नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये हमें भेजे हैं, उनका नाम किशन है। किशन जी एक ट्रक ड्राइवर हैं और अपने बड़े भाई के साथ में ट्रक चलाने का काम करते थे। ये घटना को लगभग 20 साल से थोड़ा अधिक हो चुका है। तो क्या हुआ था इन लोगों के साथ में, क्या घटी थी घटना, चलते हैं इनके इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी कुछ ऐसी कहानियाँ हैं जो आप मुझे भेजना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को शेयर कर सकते हैं। अब मैं उस कहानी को जल्द से जल्द एक कहानी के रूप में आपके सामने में ज़रूर पेश करूँगा। तो चलते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम किशन है। मैं ट्रक ड्राइवर हूँ। ये घटना को लगभग 20 साल से थोड़ा ज़्यादा हो चुका है। हम दो भाई थे। मेरे बड़े भाई का नाम प्रभुनाथ है। हम लोग गाजियाबाद में रहा करते थे और गाजियाबाद से ही अपना ट्रक लेकर के पूरे देश में चलते थे। और एक बार जहाँ निकल गए तो पूरे महीने 2 महीने में हम लोग गाजियाबाद वापस आते थे। हाँ, मेरे जो बड़े भाई थे वो थोड़ा पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति थे, लेकिन मैं अभी इस पूजा पाठ में मैं नहीं पढ़ता था। मैं खुले विचार का व्यक्ति था। और दूसरा चीज़, मैं कभी भूत प्रेत को मानता नहीं था। ना मैंने कभी देखा था, ना उन पर कभी विश्वास करता था। लेकिन मेरे जो बड़े भाई थे प्रभुनाथ जी, वो इन चीज़ों पर विश्वास करते थे और मुझे समझाते भी थे कि देखो, हम लोग रात बिरात सड़कों पर चलते हैं, खाली पड़ी सड़कें जहाँ कोई नहीं है, और हमें थोड़ा सावधानी से चलना चाहिए रोड पर। लेकिन मैं उनकी बात को अनसुनी कर देता था। मैं समझता था कि भैया तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। और आज तक इनके साथ में 2 साल ट्रक पर रहा हूँ, आज तक कभी भूत प्रेत को कभी देखा नहीं। तो अब कहाँ से भूत प्रेत हमारे पास में आ जाएंगे। मैं बिल्कुल फ्री माइंड रहने वाला लड़का था। मैं बिल्कुल दिमाग पर टेंशन नहीं पालता था। और जो भैया थे वो टेंशन से भरे रहते थे। वो आगे की प्लानिंग करते थे कि आगे अब क्या करना है। रास्ते में चलते तो बड़े सचेत होकर चलते थे। उनकी निगाहें सड़क पर जरूर रहती थी, और लेकिन वो बाएं दाएं हर तरफ देखते रहते थे। और जरा भी उनको ऐसी कोई चीज़ नज़र आ जाता था तो उनकी जो ट्रक का स्पीड था वो तो तेज हो जाता था। वो डर जाते थे। हमें ये सब देख करके हंसने लगता था। अरे भैया, जिस चीज़ से आप डरे हो ना, वो देखो, वो काला कुत्ता था, देखो देखो देखो। और मैं हंसने लगता था। अब भैया मुझे डांटने लगते थे। कहते थे कि देख, रात का टाइम है, कौन किस रूप में सड़क पर घूम रहा है तुझे मालूम नहीं, ना मुझे मालूम है। तो किसी को मजाक मत उड़ाया कर। मैं जो बोलता हूँ उसको सीरियस लिया कर। मैं भैया से कहने लगता, देखो भैया, ये विज्ञान का युग है, साइंस का युग है। दुनिया चांद पर पहुँच गई, मंगल पर पहुँच गई, और हम लोग पता नहीं कहाँ इस भूत प्रेत के माया जाल में फंसे हुए हैं। अरे निकलो इससे बाहर। इस दुनिया में कोई भूत प्रेत का नाम की चीज़ होती ही नहीं है। अब भैया मुझे डांटने लगते थे।
हम लोग मद्रास साइड में थे। हमारा ट्रक लोडेड था और वजन भी कुछ ज़्यादा था। रात के करीब 11 बज रहा था और एक ढाबे से हम लोग खाना वाना खा करके 1 घंटा आराम करके अपनी मंजिल की तरफ निकल रहे थे, जो कम से कम अभी 300 किलोमीटर की दूरी पर वो हमारी मंजिल थी। मैं भैया से बोला कि मैं ट्रक चला रहा हूँ, तो भैया कहने लगे कि नहीं, 1-2 घंटा मैं चलाऊँगा, इसके बाद मैं आराम करूँगा और तुम फिर आकर के ट्रक चलाना। अब मैं अपनी कंडक्टर साइड सीट पर आकर के बाहर सर निकाल करके थोड़ा नज़ारा देखने लगा। लेकिन रात के टाइम में कहाँ कुछ नज़र आता है, पेड़ पौधे बस यही चीज़ें सब नज़र आता है, लेकिन हवा अच्छी लगती है। अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे, रोड जो था बिल्कुल खाली होता जा रहा था। अब रात को 12 बजते बजते पूरा रोड लग रहा था कि खाली हो गया हो। अब लग रहा था कि उस रोड पर हमारे सिवा और कोई नहीं चल रहा है। हाँ, भैया जो थे वो तेज तेज जितना हो सकता था ट्रक को संभालते हुए और ट्रक को दौड़ाए जा रहे थे। अब थोड़ा जंगल वाला इलाका आ चुका था, दोनों साइड में जंगल जंगल से दिखाई दे रहे थे। और जैसे ही हम लोग उस जंगल के रीम पहुंचे, अचानक ट्रक रुकने लगा, झटके देने लगा। भैया एक्सीलेटर पे एक्सीलेटर दे रहे थे कि ट्रक हमारा चलता रहे, लेकिन ट्रक का इंजन धोखा देने लगा। आखिरकार हम लोग को साइड में ट्रक को रोकना पड़ा। अब इंजन खोले तो देख करके भैया का माथा ठनक गया कि इंजन तो बेहद गर्म हो चुका है और शायद पानी की कमी हो चुकी है। रेडिएटर में कहीं से कोई पाइप लीक कर गया है। अब भैया जो हमारे पास में पानी स्टॉक में था उसमें से लेकर के और रेडिएटर में भरने लगे, लेकिन रेडिएटर जो था वो भर ही नहीं रहा था। जरूर कहीं ना कहीं से पानी लीक कर रहा था। हाँ, हम नीचे देखने लगे थे कि आखिर पानी कहाँ गिर रहा है, लेकिन पता नहीं लग पा रहा था। सड़क पर तो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा था कि कहाँ से लीकेज हो रही है, कहाँ पानी गिर रहा है। अब जो हमारे पास में स्टॉक पानी था वो तो खर्च हो चुका था। अब हमारे पास पानी की कमी थी और उस अनजान सड़क पर थे जो हम लोग जानते नहीं थे कि कहाँ पानी वगैरह मिलेगी। अब कहा जाए तो हम लोग चुपचाप ट्रक के पास में खड़े थे। ट्रक का इंजन अभी भी गर्म था। अब भैया कह रहे थे कि पानी का ज़रूरत है। अब मैं कहाँ से पानी ले आऊँ, लेकिन मैं रोड पर इधर उधर देखने लगा कि कहीं से पानी का जुगाड़ हो जाए, लेकिन कहाँ कोई भी रोड पर नज़र नहीं आ रहा था। ना कहीं कोई दुकान वगैरह मुझे दिखाई दे रहा था, ना पानी का सोर्स नज़र आ रहा था, कहीं तालाब भी नज़र नहीं आ रहा था कि वहाँ से पानी भर करके लाया जाए। अब मैं फिर वापस अपने ट्रक के पास पहुँच गया। आज जब मैंने देखा पहुँच करके तो भैया वहाँ ट्रक के पास में थे ही नहीं। मैं भैया को पुकारने लगा, अरे भैया कहाँ गए आप, कहाँ गए? तो भैया का कहीं पता नहीं लग रहा था। मैं अब उस रोड पर निगाहें दौड़ाया तो मुझे भैया दूर जाते हुए दिखाई दिए। उसी सड़क पर सीधे चले जा रहे थे और उनके हाथ में एक पानी वाला डब्बा था। अब उस जंगल वाले रोड पर वो भी सुनसान पड़ा हुआ है। मैं आवाज़ लगाते लगाते भैया के रोकने के लिए कहने लगा, भैया रुक जाओ, भैया रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो उस तरफ में? उस तरफ तो जंगल ही जंगल है, आप उधर मत जाओ, आप रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ। और मैं चिल्लाते हुए उनकी तरफ बढ़ रहा था,
लेकिन वो तो मेरी बात को सुन ही नहीं रहे थे। वो तो एक बार भी मुड़ करके पीछे नहीं देखे और वो आगे की तरफ चलते जा रहे थे। मैं दौड़ते दौड़ते आखिरकार उनके पास पहुंच गया। जब मैं पहुंचा तो भैया किसी से बात कर रहे थे। किससे बात कर रहे भाई? वहां तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है। अब भैया लग रहा था कि किसी से बात करते हुए और आगे की तरफ चलते जा रहे थे। मैं सोचा कि भैया कहीं नशा तो नहीं कर लिए हैं, लेकिन भैया तो नशा पानी करते नहीं थे, ना मैं करता था। आखिर इनके साथ में हुआ क्या है? और मैं भैया को रोकने की कोशिश करने लगा। भैया मेरी बात सुनो, किससे बात कर रहे हो आप? रुको तो सही एक मिनट। जैसे ही मैं भैया के पास पहुंचा ताकि उनकी मैं हाथ पकड़ करके रोक लूं, और जैसे ही मैं नजदीक पहुंचा वैसे ही मुझे एक तेज झटका सा लगा, जैसे बिजली का करंट लगा हो। मुझे लगा कि कोई अपने दोनों हाथों से मुझे पीछे की तरफ धक्का दे दिया है। अब मैं दूर जा करके सड़क पर धड़ाम से गिर गया। एक पल तो मुझे लगा कि मेरा सर फट गया है। इतना सर पर चोट लगा था, पूरा शरीर नाचने लगा था, चक्कर से आने लगा था। और तब भी मैं उस चोट का परवाह नहीं किया। अब मैं उठ करके खड़ा हो गया। और तब तक तो भैया सड़क से गायब हो चुके थे। मैं भैया भैया चिल्लाता रह गया, लेकिन भैया का कोई पता नहीं चल रहा था कि आखिर इतनी जल्दी वो कहाँ चले गए और किसके साथ में थे जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, और मुझे किसने धक्का दिया मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। अब मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब क्या हुआ है। एक मैं भूत प्रेत पर कभी यकीन तो करता ही नहीं था। मैं एकदम दुखी मन था, सर में दर्द था, चोट तो लगी हुई थी। और मैं थोड़ा सड़क से नीचे उतर करके जंगल साइड में देखने लगा कि भैया इतनी जल्दी कहाँ जा सकते हैं। मैं बाएं देख रहा था, दाएं देख रहा था, लेकिन भैया का कहीं कोई पता नहीं था। मैं जहां तक कोशिश किया भैया को तलाशने की, लेकिन भैया मिल नहीं पाए। आखिरकार उनके साथ क्या हुआ, कौन उनके साथ में था, कहाँ वो चले गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सही मायने में अब मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। मैं वहीं पर जमीन पर बैठ गया था। अब मन कर रहा था कि खूब रोऊं। एकदम जो शरीर था मेरा थक चुका था। एक तो सर में चोट लगी हुई थी और ऊपर से हमारे भैया गायब हो चुके थे, और उधर भरी हुई ट्रक एकांत जगह पर खड़ी है। मैं समझ नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ पर रुक करके भैया का इंतज़ार करूँ या फिर भरी हुई ट्रक जो मेरी है वहाँ पर जा कर के अपने ट्रक के पास में रहूँ। मुझे क्या करना चाहिए था ये समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं लास्ट कोशिश किया भैया को उस जगह पर तलाशने का। इस बार मैं थोड़ा नीचे भी उतर गया था जंगल साइड में, चिल्लाता रहा भैया भैया, लेकिन भैया का कहीं पता नहीं था। अब फिर मैं दाहिनी साइड के रोड में नीचे उतर चुका था। वहाँ पर मैं चिल्लाता रहा भैया भैया आप कहाँ हो, भैया आप कहाँ हो, लेकिन अभी भी भैया का पता नहीं चल रहा था। आखिरकार अब मैं समझ गया कि भैया पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं। अब तो कुछ भी हो सकता था, दिन के उजाले में हो सकता था, अब रात में तो कुछ होने से रहा। मेरा मन बहुत विचलित था, रोने का हो रहा था। अब फिर मैं अब जो नीचे गया हुआ था जंगल साइड में, रोड से नीचे उतरा हुआ था और वहाँ से वापस रोड की साइड चढ़ने लगा। जैसे ही रोड के साइड पर चढ़ा, मुझे एक जवान खूबसूरत लड़की मुझे खड़ी दिखाई दी।
मेरे बिल्कुल रास्ते पर थी वो। मैंने उससे पूछना शुरू कर दिया, अपने भैया का हुलिया बता करके कि मैडम आपने कहीं देखा है। वो हंसते हुए कहने लगी। मैं उसका हंसता देख मैं थोड़ा सा अंदर से दुखी था और मैं उसको हंसता देख बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि आखिर ये लड़की क्यों हंस रही है। वो लड़की कहने लगी कि देख, तेरा भाई अब गायब हो चुका है, अगर तू उसको बचाना चाहता है तो मैं जो कह रही हूँ वो मेरे साथ में कर, मेरे से दोस्ती कर और मेरे साथ ये रात गुजार, और तभी तेरा भाई तुझे मिल सकता है, और नहीं तो तू लाख ढूंढ ले वो कहीं नहीं मिलेगा। मैं उसकी बात सुनकर के एकदम हैरान रह गया था। मैं पूछने लगा कि आप कौन हैं, आपने मेरे भैया को क्यों कहीं छिपा कर रखा हुआ है, क्या दुश्मनी है। वो हंसते हुए फिर कहने लगी कि तेरे से कोई दुश्मनी नहीं है, ना तेरे भाई से दुश्मनी है, मैं जो कह रही हूँ उसको तू मान, इसी में तेरी भलाई है और तेरे भाई की भी जान बच सकती है, नहीं तो तेरा भाई कभी भी तुझे दिखाई नहीं देगा। मैं समझा कि ये मजाक कर रही है, ऐसी ही कोई साधारण लड़की है, भला ये हमारा क्या बिगाड़ सकती है। मैं उसको बोला कि देखो, ये मजाक का वक्त नहीं है, तुम गलत जगह पर गलत आदमी से बात कर रही हो, मैं इस लाइन का व्यक्ति नहीं हूँ, हटो मेरे रास्ते से, दूर हट जाओ। और जैसे ही मैंने उसका हाथ को टच किया, एकदम लगा कि जैसे मेरे को बिजली का झटका जैसे पहली लगा था वैसे ही महसूस हुआ, और मैं उस झटका सह नहीं पाया और जमीन पर धड़ाम से नीचे गिर गया। और उसके बाद मुझे होश नहीं रहा। जब मुझे होश आया तो मैं अपने ट्रक के पास जमीन पर गिरा हुआ पाया। हाँ, मेरा जो भाई था, बड़ा भाई, वो भी मेरे पास में थोड़ी ही दूरी पर वो भी जमीन पर लेटे हुए थे। मैं जल्दी से उठा, रात का घटना मुझे अच्छी तरह से याद था। अब मैं भैया को उठाने लगा, भैया भैया उठो, भैया जल्दी से उठो, ये सब क्या हो रहा है। अब भैया जो सो रहे थे उनकी आंख खुल गई थी और कहने लगे कि क्या हुआ, कुछ तो नहीं हुआ। मैं अब भैया को समझाने लगा कि भैया आप पागल हो चुके हो, आप रात में कहाँ जा रहे थे, वो बाल्टी का वो पानी वाला कैन लेकर के आप किससे बात कर रहे थे। हाँ, फिर मैं एक एक चीज भैया को बताने लगा। भैया कहने लगे कि हाँ तो सही कह रहा है, लेकिन मैं कुछ ही कदम गया था, मैं पानी की तलाश कर रहा था, कैन लेकर के कहीं पर गड्ढे उड्ढे में पानी नजर आ जाए ताकि वहाँ से मैं भर करके इंजन में डाल सकूं, ताकि हम लोग आगे चल पाएं और किसी मैकेनिक को दिखाएं जो लीकेज है उसको बंद करवाएं। लेकिन जैसे ही मैं सड़क से थोड़ा सा आगे बढ़ा तो मुझे एक औरत दिखाई दी और वो औरत कहने लगी कि आप पानी की तलाश कर रहे हो। मैंने बोला हाँ। बोली चलो थोड़ी दूर आगे मेरा घर है, जितना पानी चाहिए आप ले लो। और उसी से मैं बात करता हुआ उसकी तरफ चलने लगा था। और जब उसके घर के पास पहुंचा तो उसने बोली पहले तुम प्यासे होगे, पानी तो पी लो, प्यास तो बुझा लो अपनी, इसके बाद ट्रक के लिए पानी ले जाना। अब मुझे भी प्यास लग रही थी तो मैंने पानी पी लिया। और जैसे ही पानी पिया मुझे नींद आने लगी और इसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। अब मैं समझ चुका था कि जो हम लोग के साथ में हुई है रात में, ये सब प्रेत लीला ही है, ये कोई छलावा का ही काम है। वो जो लड़की मुझे मिली थी वो इनकी ही काम है, वही मेन छलावा है। हाँ, वैसी ही लड़की मेरे भाई साहब को मिली थी जो उनको बहला फुसला के पानी देने की बात कर रही थी।
जब उसके वो झोपड़ी के पास पहुँचे थे तो उन्होंने पानी पिया और उसके बाद उनको नींद आ चुकी थी। और जब होश आया तो हम दोनों व्यक्ति ट्रक के पास ज़मीन पर पड़े हुए थे। अब इस घटना को सुन करके देख करके जो मेरे बड़े भाई थे बहुत डर गए। और डर तो मैं भी गया था कि उस रात में उस लड़की ने मेरे साथ में पता नहीं क्या किया होगा, क्योंकि वो तो खुले में बात कर रही थी कि एक रात मेरे साथ गुजारो और फिर तुम्हारा भाई सकुशल मिल जाएगा। तो क्या मैं उसके साथ में पूरी रात गुजारा था? लेकिन मुझे तो कुछ भी याद नहीं था। अब हम सही सलामत थे और सुबह का टाइम हो चुका था। अब भाई जो थे हमारे बहुत डरे हुए थे। वो कहने लगे कि छोटे, इस जगह से हमें जल्द से जल्द निकलना पड़ेगा। छोटे, ये जगह ठीक नहीं है, ये आत्माओं का हमें गढ़ दिखाई दे रहा है। मेरे को अंदर से ये महसूस हो रहा है कि ये जो एरिया है ये आत्माओं से भरा हुआ है और यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो छोटे, हमें ट्रक को स्टार्ट करना चाहिए और यहाँ इस जगह से हमें आगे निकलना चाहिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कहाँ हमें ट्रक को रिपेयर कराना है, लेकिन फ़िलहाल इस जगह से आगे निकला जाए। और इसके बाद हम ट्रक में आ बैठे थे और ईश्वर की कृपा थी कि ट्रक हमारी स्टार्ट हो चुकी थी और इंजन भी अब सही चल रहा था। अब उस एरिया से हम लोग बहुत दूर निकल आए थे। अब एक छोटा सा कहा जाए तो टाउन जैसा ही नज़र आ रहा था। बस्ती थी वहाँ पर और एक मैकेनिक का दुकान भी था। अब वहाँ पर हमने ट्रक को खड़ा किया ताकि जो पानी वाला समस्या है, लीकेज वाला, उसको दिखवाया जाए। और उस मैकेनिक ने पूरा चेक किया, पूरा इंजन के सिस्टम को, पानी को, कि कहाँ से पानी लीक हो रहा है, लेकिन उसमें लीक नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं। अब हमारा जो दिमाग था सनक गया था। अब मुझे बिल्कुल उस चीज़ पर विश्वास हो गया था कि वो सब उस छलावे का ही काम था जो वो लड़की थी। उसी ने हमारे ट्रक को ये बंद कराया था जानबूझ करके, अपनी शक्ति से, अपनी पावर से, ताकि हम लोग उस जगह पर उसका साथ दें। उसका मेन मकसद यही था। हमारे ट्रक के कूलिंग सिस्टम में कोई खराबी नहीं थी। वो उसका किया हुआ एक छल था, एक माया जाल था। और दोस्तों, इस घटना को तो मैं कभी भूल ही नहीं पाता। अब भैया तो खास करके वो इस घटना से इतना डर चुके थे कि उन्होंने 3 महीना तक ट्रक चलाना ही छोड़ दिया था, और मैं भी। लेकिन आखिर हम लोग कब तक डर करके बैठे रहते? रोजी रोटी तो कमाना ही था। अब भैया एक तांत्रिक के पास गए थे और वहाँ से कुछ रक्षा कवच बनवा कर लाए थे, और फिर एक मेरे गले में उन्होंने पहना दिया और एक अपने गले में। और इसके बाद से हम लोग रोड पर निकलना शुरू कर दिया। हाँ, उसके बाद में ऐसी कोई घटना हमारे साथ में नहीं हुई थी। तो दोस्तों, ये थी किशन जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी ऐसी कोई आप बीती है, कोई घटना है, तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हमारे दूसरे चैनल पर भी जाइए, वो भी आपका ही चैनल है। उसमें बहुत सारी कहानियाँ डाली हुई है जो बेहद आपको पसंद आएगा। उन कहानियों को भी मज़ा लीजिए। चैनल का लिंक नीचे में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिए और उस कहानियों का आनंद ज़रूर लीजिए। और ये भी आप ही का चैनल है, इससे भी थोड़ा प्यार कीजिए। इसको भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ इसी तरह की एक कहानी में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।